हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेल्फर वर्सेस बेल्फर। बेसिकली जो ये एग्रीमेंट है, जो ये केस लॉ है, वो पर्सनल नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल नेचर ऑफ एग्रीमेंट है, आप जो भी कह सकते हैं। ठीक है, वो उसी का एक केस लॉ है। सबसे पहले देखेंगे हम फैक्ट क्या था पूरे केस का, उसके बाद देखेंगे कंटेंशन ऑफ द पार्टीज, आखिर में पार्टीज चाहती क्या थी, कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया और किस प्रोविजन में कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आप फैक्ट ऑफ द मैटर, आखिर में केस लॉ क्या है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अ कपल वाज लिविंग इन सिलोन। सिलोन वाज नोन एज श्रीलंका। अभी का जो श्रीलंका है वो पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक कपल रहते थे सिलोन में। वो ड्यूरिंग द हॉलीडे दे लेफ्ट टू द इंग्लैंड। वो इंग्लैंड गए छुट्टियां मनाने के लिए, और बीच में क्या हुआ, इंग्लैंड में वो स्टक हो गए, और जो उनकी वाइफ है मिसेस वेल्फर की तबीयत खराब हो गई और वो इंग्लैंड में स्टक हो गई, और जो मिस्टर वेल्फर थे वो श्रीलंका रिटर्न हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पे उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना था जिसकी वजह से मिस्टर बेल्फर को कुछ 30 पाउंड अमाउंट भेजना था मिसेस बेल्फर को एज एक्सपेंस ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ महीने तो मिस्टर बेल्फर ने पैसे भेजे, लेकिन कुछ महीने बाद मिस्टर बेल्फर ने पैसे भेजने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो क्या हुआ कि वाइफ के पास पैसे नहीं थे, तो वाइफ एक्शन में आई और हस्बैंड के खिलाफ पैसे रिकवर करने के लिए केस कर दिया कोर्ट में। तो एक केस पहुंचा एक केस पहुंचा कोर्ट में। केस पहुंचा कोर्ट ने, तो कोर्ट ने देखा कि आखिर पार्टीज चाहती क्या है, कंटेंशन क्या है पार्टीज का। फिर मिसेस बेल्फर का कंटेंशन ये था कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, देयर हैज बीन एग्रीमेंट बिटवीन हर एंड हर हस्बैंड, देयर वाज बीन एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर बेल्फर एंड मिसेस बेल्फर कि राइट ही विल सेंड सम ऑफ 30 पाउंड टू हर फॉर हर द मेंटेनेंस। ओके, उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे भेज जाएंगे, तो मेरे पास राइट है क्लेम करने का, उनसे पैसे लेने का। ठीक है, तो ये कोर्ट ने सुना कंटेंशन किसका, मिसेस वेल्फर का। तो आखिरी में कोर्ट ने बोला यार डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते। आखिर अगर एक पति पत्नी, एक भाई बहन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड एग्रीमेंट बनाने लगे, उसको हम कभी कोर्ट में डिस्कस तो कर ही नहीं, फिर तो हमारा कोर्ट का जो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। हर 2 मिनट में कुछ अलग नए नए केसेस आएंगे। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग दीज एग्रीमेंट, दीज आर नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं वो कभी भी इंटेंशन उनका नहीं होता कि वो लीगल रिलेशन को क्रिएट करे, वो लीगलिटी एक कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट करें। ठीक है, तो because of the agreement do not create the legal relation, intention to create legal relation is not followed in this case law. So court has tell that the intention to file a suit to the husband is not required to pay amount of the maintenance, क्योंकि हस्बैंड को कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा मिसेस वेल्फर, क्योंकि जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, बेसिकली दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट का रूप ही नहीं लेते। तो जो हस्बैंड है वो लाइबल नहीं होगा सम ऑफ 30 पाउंड पे करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोविजन थे इसके पीछे कि कोर्ट उस पे पहुंची। ठीक है, कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ द लॉ। जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं वो कभी भी एनफोर्सिबल नहीं होते लॉ के कोर्ट में। ठीक है, द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर बिटवीन द स्पाउस एंड देयर डे टू डे अफेयर। कोर्ट कभी भी पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट को इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि अगर पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेयर करने लग गया तो जो वो केसेस आते हैं रियल में वो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस था कि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में, ओरली हुआ चाहे रिटर्न हुआ, इसका जिक्र नहीं किया गया। कुछ भी अगर ऐसा पर्सनल नेचर का, डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट बना है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेगा। ठीक है, सो हमने इस केस लॉ से ये सीखा कि जितने भी पर्सनल नेचर की अगर केस स्टडीज आती हैं तो आप बेल्फर वर्सेस बेल्फर को बेल्फर और बेल्फर का हिंट ले सकते हो और पूरे केस लॉ को डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर्सनल नेचर का एग्रीमेंट होता है, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं मिलता, और उसको जो सू करना होता है किसी भी, कोई सू नहीं कर पाएगा और कोई क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पर्सनल नेचर ऑफ एग्रीमेंट डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।